वेलकम आप सभी साथियों का प्रिपेयर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट मुहावरा को देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में? तो इम्पोर्टेंट मुहावरा को। और ये मुहावरा संबंधित होगा आपका क्लास 9th पहला चैप्टर कहानी का प्लॉट, और जिनके लेखक है सीपू जंसा है। और इस कहानी के प्लॉट में अलग अलग जगहों पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिससे आप लोगों को समझने में कठिनाई होती होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस कठिनाई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? तो इम्पोर्टेंट मुहावरा को करेंगे। और ये मुहावरा क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है व्याकरण के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे? मुहावरा को क्लियर करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहला है बारूद की पुड़िया होना। ठीक है, बारूद की पुड़िया होना, जिसका मतलब है बहुत तेज होना। और मैं बता दूं कि इस मुहावरे का प्रयोग दरोगा जी की घोड़ी के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि दरोगा जी की जो घोड़ी थी ना, वो तुर्की घोड़ों की कान काटती थी, यानी कि उसको हरा देती थी कोई भी रेस में। समझ गए? यहाँ पर बारूद की पुड़िया होना यानी बहुत तेज होना। इस मुहावरे का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो इस मुहावरे का प्रयोग दरोगा जी के घोड़ी के लिए किया गया। समझ गए? दरोगा जी के किसके लिए? तो घोड़ी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ निबुआ नोन चटाना। निबुआ नोन चटाना मतलब ठेंगा दिखाना। ठीक है, निबुआ नोन चटाने का मतलब ठेंगा दिखाना। इस मुहावरे का प्रयोग दरोगा जी के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि दरोगा जी मतलब कि अंग्रेज अफसर उसको कितना भी कहा कि घोड़ी दे दो मुझे। ठीक है, लेकिन लेकिन दरोगा जी उस घोड़ी को नहीं दिया। किसको? तो अंग्रेज अफसर को कौन नहीं दिया? दरोगा जी। इसका मतलब क्या हुआ कि ठेंगा दिखाया, यानी कि उसे नहीं दिया। कितना भी जिद किया अंग्रेज अफसर की दे दो मुझे घोड़ी को, दरोगा जी ने नहीं दिया। उसके लिए दरोगा जी के लिए ये प्रयोग किया गया। कौन चीज़? निबुआ नून चटाना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। देखिए, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब घी के दिए जलाए यानी खुशी मना रहे थे। यानी दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब खुशी मना रहे थे, यानी बहुत खुश थे उस टाइम पर, क्योंकि उस समय उसे खाना मिल रहा था, पीना मिल रहा था, हर एक सुख सुविधाएँ मिल रहे थे। ठीक है, हर एक सुख सुविधाएँ मिल रहे थे उनको, मुंशी जी को। और यहाँ पर है सुबह का चिराग होना। सुबह का चिराग होना, मर जाना। देखिए, इस मुहावरे का प्रयोग मुंशी जी के लिए किया गया, क्योंकि दरोगा जी के ज़माने में जितने बेटे हुए सब सुबह का चिराग हो गया, मतलब कि मर गया। जितना ही बेटा हुआ सब मर गया। उसके लिए प्रयोग किया। किसके लिए? मुंशी जी के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 उंगलियां घी में होना, यानी 5 उंगलियां घी में होना यानी समय अच्छा होना। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी का जो था ना, 5 उंगलियां घी में था, यानी समय अच्छा था उस टाइम पर। दरोगा जी तो कमाते थे, तो किसका समय अच्छा था? तो मुंशी जी का। तो ये इस मुहावरे का प्रयोग किसके लिए किया गया? मुंशी जी के लिए किया गया था। देखिए, कोर्ट में खाज होना। कोर्ट में खाज होना, इसका मतलब दोहरी मुसीबत। देखिए, जब दरोगा जी चले गए, जब दरोगा जी मर गए, तो उसके मतलब कि मुंशी जी के यहाँ क्या आ गया? गरीबी का प्रकोप आ गया। किसका? गरीबी का प्रकोप आ गया, एकाएक गरीबी आ गया। और उसी गरीबी में क्या होगी? बेटी पैदा होगी, और वहीं पे इस मुहावरे का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसी गरीबी में क्या पैदा होगी? बेटी पैदा होगी। और इसी को क्या कहें? दोहरी मुसीबत। इसीलिए लिखा गया है कोर्ट में खाज होना, यानी दोहरी मुसीबत। यानी कि एक मुसीबत तो पहले गरीबी थी, और गरीबी में क्या पैदा होगी? बेटी पैदा होगी। इसलिए दोहरी मुसीबत किसके लिए प्रयोग किया गया? मुंशी जी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कलेजा कांपना। ठीक है, कलेजा कांपना, डर जाना। और इस मुहावरे का प्रयोग मुंशी जी के लिए किया गया। देखिए, जब भगजोगनी को खाना नहीं मिलता था, और मतलब कि वह मुंशी जी के पास आकर बोलती थी। कौन? भगजोगनी की बाबा खाना दो। उस समय उसे दर्दनाक गरीबी को देखकर, किसको? मुंशी जी दर्दनाक गरीबी को देखकर कलेजा कांपता था, यानी डर जाता था। कौन? मुंशी जी। ठीक है, कलेजा कांपता था। किसका? कलेजा कांपना का मतलब डर जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कलेजा कांपना का मतलब डर जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ लिखा है कि बाट जो होना, इसका मतलब प्रतीक्षा करना। देखिए, बाट कौन जो होता था? बाट जो होता था भगजोगनी। ठीक है, जब भी कोई लड़के कोई चना खाने की कोई वस्तु लेके चलता था, तो बाट जो होता था यानी प्रतीक्षा करता था। किसका? प्रतीक्षा करता था? उस लड़के का, कि खाना दे।
भगजोगनी। देखिए दांत दिखाना, ठीक है, समर्पण करना। दांत दिखाना मतलब समर्पण करना। और इस मुहावरे का प्रयोग मुंशी जी के लिए किया गया, क्योंकि मुंशी जी जब अपनी बेटी का शादी करवाने के लिए किसी के पास गए, किसी लड़के के पास, अपने रिश्तेदार में गए, वहाँ दांत दिखाए यानी कि समर्पण किए, वहाँ हाथ जोड़े, विनती किए, दांत दिखाए, लेकिन उनका मतलब कि एक भी चीज़ नहीं माना गया। यह मुंशी जी के लिए प्रयोग किया गया। अब छाती पर पत्थर रखना, ठीक है, छाती पर पत्थर रखना, इसका प्रयोग भी मुंशी जी के लिए ही किया गया। क्योंकि देखिए जब मुंशी जी की बेटी से कोई शादी ने किया, तब छाती पर पत्थर रखकर मुंशी जी ने 41-42 वर्षीय वृद्ध लड़का से शादी करा दिया। किसका? मुंशी जी का नहीं, भगजोगनी का शादी करा दिया, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना यानी कठोर होना। देखिए टन बोल जाना, टन बोल जाना, देखिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया मुंशी जी के लिए। टन बोल जाने का मतलब होता है मर जाना, टन बोल जाने का मतलब मर जाना। देखिए इसके बाद यानी कि जब शादी करवा दिया किसका? भगजोगनी का, तो अकेले रह गया। अब कोई ना पानी देने वाला, ना खाना खिलाने वाला, तो टन बोल जाना मतलब मर जाना, वो मर गया। कौन? मुंशी जी। देखिए कलेजा टूक हो जाना, ठीक है, कलेजा टूक हो जाना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, 2 बार कलेजा लिखा गया, कोई बात नहीं। कलेजा टूक हो जाना, ठीक है, कलेजा टूक हो जाना यानी कि हृदय द्रवित होना, यानी कलेजा टूक हो जाना यानी कि जब किसी चीज़ को देखकर आपका मतलब कि अंदर से डर होने लगता है, यानी कि हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। जो आपका कठोर दिल रहता है, जिसके प्रति आपको यानी करुणा की भावना नहीं रहती है, आपके अंदर करुणा की भावना उमड़ पड़ती है, ठीक है, यानी कलेजा टूक हो जाना, हृदय द्रवित होना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। थैंक यू वेरी मच।